दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 149 खंड 4 खिलाफत के बदले गो रक्षा। पंजाब का जो प्रकरण था उसको हम थोड़े थोड़े समय के लिए उसके बारे में विचार नहीं करेंगे, बाद में विचार करेंगे। बापू लिखते हैं, राष्ट्रीय सभा कांग्रेस की तरफ से पंजाब में डायर शाही की जांच पड़ताल चल रही थी, जो कि राष्ट्रीय सभा जो है ये उस टाइम कांग्रेस की जो को राष्ट्रीय सभा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो जनरल डायर ने जो वहाँ अत्याचार किए उसकी जांच पड़ताल ये राष्ट्रीय सभा कर रही थी। उसी समय मुझे एक जाहिर निमंत्रण मिला। उस पर मरहूम हकीम साहब और भाई आसफ अली के नाम थे। श्रद्धानंद जी के उपस्थित रहने का भी उल्लेख था। मुझे ऐसा धुंधला स्मरण हो रहा है कि वे उपाध्यक्ष थे। खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ नई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी और युद्ध समाप्ति पर दिल्ली में एक उत्सव होने वाला था। अतः हिंदू और मुसलमानों को इस उत्सव में भाग लेना अथवा नहीं, इसका निर्णय करने के लिए दिल्ली में एक सभा थी, उसका यह निमंत्रण था। इस निमंत्रण में ऐसा लिखा था कि इस सभा में खिलाफत आंदोलन और गोरक्षण, गाय के रक्षण के प्रश्न पर विचार किया जाएगा और गोरक्षा का उद्देश्य हासिल करने के लिए यह सुनहरा अवसर है। मुझे यह वाक्य अच्छा नहीं लगा। उस निमंत्रण के उत्तर में मैं उपस्थित रहने का प्रयत्न करूंगा, ऐसा मैंने लिखा। और यह भी लिखा कि खिलाफत और गोरक्षा का मुद्दा एक करके उसको सौदेबाजी का स्वरूप न दिया जाए और दोनों मुद्दों का उनके गुण और दोषों के आधार पर स्वतंत्र विचार किया जाए। मैं सभा में उपस्थित हुआ। बहुत लोग इकट्ठा हुए थे और जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, इसका नज़ारा कुछ अलग ही था। इस सभा में स्वामी श्रद्धानंद जी भी उपस्थित थे। मैंने उनसे इस विषय पर चर्चा कर ली थी। उनको मेरा सुझाव पसंद आया और अब उसे सभा के सामने प्रस्तुत करना था। खिलाफत के प्रश्न में यदि सच्चाई थी और इस बारे में सरकार की तरफ से अन्याय हो रहा था, तो मुसलमानों को समर्थन देना हिंदुओं का कर्तव्य था। फिर वे इसके लिए गौरक्षा का मुद्दा न जोड़ें। इस तरह की कोई भी शर्त हिंदुओं को शोभा नहीं देगी और यदि खिलाफत के मुद्दे पर हिंदुओं को के समर्थन की कीमत के रूप में गौवध बंद करना भी मुसलमानों को शोभा नहीं देगा। तो ऐसा मत था कि इसमें सौदेबाजी नहीं की जाए। इन दो मुद्दों पर किसी तरह की सौदेबाजी नहीं की जाए। पड़ोस धर्म अथवा हम सभी एक ही भूमि के पुत्र हैं, इसलिए यदि मुसलमान हिंदुओं की भावनाओं को मान देने के लिए गोवध करेंगे तो यह उनको शोभा देगा और वैसा करना उनका कर्तव्य भी है। पर यह स्वतंत्र प्रश्न है। यदि मुसलमानों को यह कर्तव्य है ऐसा वे समझते हैं, तो फिर हिंदू खिलाफत के प्रश्न पर मदद करें अथवा ना करें, मुसलमानों को गोवध बंद कर देना चाहिए। इस तरह से दोनों प्रश्नों का स्वतंत्र विचार होना चाहिए। इसलिए सभा में
इसलिए सभा में सिर्फ खिलाफत की ही चर्चा की जाए, ऐसा मेरा प्रस्ताव सबको अच्छा लगा। गौ रक्षा का प्रश्न चर्चा के लिए नहीं आया और मौलाना अब्दुल बारी ने तो बता डाला कि हिंदुओं की खिलाफत के प्रश्न पर मदद हो अथवा ना हो, हम सब एक ही मुल्क के होने के नाते मुसलमानों ने गोवध बंद कर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और इस पर से कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा कि मुसलमान गोवध बंद कर देंगे। कितनों की सूचना ऐसी थी कि पंजाब का प्रश्न भी खिलाफत के प्रश्न से जोड़ देना चाहिए। मैंने इसका विरोध किया। पंजाब का प्रश्न स्थानीय था। पंजाब के दुख के निमित्त हम साम्राज्य से जिससे हमारा संबंध बनता है उनका विरोध नहीं कर सकते, और इस तरह खिलाफत के प्रश्न के साथ पंजाब के प्रश्न को जोड़ने से हम अविवेक के पात्र होंगे। और मेरा यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया। इस सभा में मौलाना हसरत मोहानी भी थे। उनकी मेरी पहचान पहले ही हो गई थी, पर वे किस प्रकार के योद्धा थे वो मुझे इसी समय पता चला, और हमारे बीच जो मतभेद उत्पन्न हुए वो आखिर तक वैसे ही रहे। तो ये खिलाफत के बदले में गौरक्षा, ये जो अध्याय है इसलिए बड़ा है, तो इसको हम 2 भागों में करके लेंगे। तो यहाँ इसके पहले भाग की यहाँ पे समाप्ति होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।